दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारा पहले मैं बता देता हूँ चल क्या रहा है। मैं क्या करा रहा हूँ, मैं आपको एक मार्केटिंग का कोर्स करा रहा हूँ, शेयर मार्केट का फुल कोर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। ठीक है, तो उसमें ये 5वीं वीडियो है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ इंट्रा ट्रेडिंग के बारे में। इसमें प्रैक्टिकली चीज़ें समझाऊंगा अभी किस तरीके से होती है इंट्रा ट्रेडिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रा ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं। ये सारा टॉपिक इस पर आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। ठीक है, स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ, ऐसे दिखेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। मैंने जो अकाउंट खोल रखा है वो ब्रोकर जीरोधा के थ्रू खोल रखा है। अब देखो, अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ से कैसे करेंगे इंटर ट्रेडिंग। सबसे पहले इंटर ट्रेडिंग होती क्या है यहीं पे बात कर लेते हैं। एक बार ये स्लाइड ले लेते हैं, देन बात करें इंटर ट्रेडिंग शेयर मार्केट में। समझो भाई, देखो मैं समझाने के चालू करता हूँ आपको। पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, देन तभी आप मार्केट में कदम रखो। क्योंकि पहले सारी चीज़ें पता करो देन ही रखना, नहीं तो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा, दूसरे लोग कमाएंगे आपके पैसे से। देखो शेयर मार्केट में पहले सारी वीडियो देख लो मेरी, मैंने जो डाल रखी 4 या 5 वीडियो अब तक मैं डाल चुका हूँ। देन उसमें 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है एक होती है नॉर्मल ट्रेडिंग और एक होती है इंटर ट्रेडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इंट्रा ट्रेडिंग यार सॉरी, एक मिनट इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग के बाद एक होती है इंट्रा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। प्रैक्टिकल खोल रखा है मैंने अपनी ना, जिसमें अकाउंट खोल रखा हूँ, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं भी आपको। देखो इसमें क्या है, हम शेयर होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, बाय कर लिया, इसमें बाय कर लिया, तो हम बाय करने के बाद इसे होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जब दिल करेगा तब आप सेल कर सकते हो, जब मार्केट ओपन होती है, जिस तरीके से नॉर्म्स होते हैं मार्केट के। आपने खरीदा पहले, ठीक है, आप बेच सकते हो। अब बात करते हैं इंटर ट्रेडिंग में। इंटर ट्रेडिंग में क्या है, आप खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। ये बंदे यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी। बट आपने जो पहले मान लो खरीदा है, मॉर्निंग में आपने खरीदा या जब भी खरीदा है, तो आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आपने सेल करा है तो आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब ये एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ कोई शेयर नहीं मिलते, शेयर होल्डिंग नहीं मिलती, इसमें सिर्फ आपको डिफरेंस मिलता है। अब डिफरेंस आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल जाकर समझते हैं क्या होता है। ठीक है, आ जाओ, ये मैंने खोल रखा है। ठीक है, अब बात करो कि मैंने अपना जीरोधा में जो अकाउंट खोल रखा है वो मैंने खोल रखा है। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से बाय पे क्लिक कर दिया मैंने, आप देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, अच्छे से दिखे, मैं चाहता हूँ समझो आप। ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे आराम से देखना, सारी चीजें क्वांटिटी दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे समझाऊंगा अभी इंटर ट्रेडिंग का क्या फायदा होता है या क्या नुकसान है। देखो हर चीज के फायदे होते हैं तो हर चीज के नुकसान भी होते हैं। अब बात करते हैं, टाटा मोटर्स का शेयर है 325 रुपए पे चल रहा है। ये कुछ दिन पहले 185 के आसपास था जब मैंने इसमें होल्डिंग ली थी। मैंने इससे कुछ पैसा कमाया, 20-25 दिन होल्ड करा, देन 5-7 हजार रुपये कमाए और ये बेच दिया। अब ये 325 रुपए पे चल रहा है। मान लो मैं इसकी 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं जीरोधा के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको ना, है याद रखना जीरोधा के थ्रू है ये सारा कुछ। मतलब मेरा जो ब्रोकर है वो सर्विस अच्छी देता है तो मैं जीरोधा के थ्रू। अब जैसे मैंने वाई पे क्लिक करा ना, तो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा ये अमाउंट कितना चाहिए, अमाउंट कितना लगेगा। अब एक होता है ये लॉन्ग टर्म, एक होता है इंट्रा ट्रेडिंग। ये देखो इंट्रा ट्रेड दिख रहा है और ये यहाँ दिख रहा है सीएनसी। सीएनसी बना हुआ है लॉन्ग टर्म सीएनसी। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप चाहो तो 100 शेयर आप खरीदोगे, 32,525 रुपए देने पड़ेंगे नॉर्मल ट्रेडिंग में। आपने इस पर बाय पे क्लिक कर दोगे, ये शेयर बाय हो जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तुम अगले दिन मार्केट खुलेगी, अगर आपको लगता है कि आपको फायदा हो गया है
एक दो रुपए ऊपर पहुंच गया है और 200-300 रुपए का फायदा है, 500 रुपए का फायदा, आप मार्केट से बाहर निकलना चाहते हो, आपको अब नहीं करना, तो आप उसे अगले दिन बेच सकते हो। बात करते हैं इंट्रा ट्रेडिंग में। इंट्रा ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने शेयर खरीदा, लाइक डेट यहाँ पे क्लिक करोगे। अब वैसे आपके पैसे कितने लग रहे थे, 32,525 रुपए लगेंगे 100 शेयर खरीदने पे। और अब इसमें इंट्रा ट्रेडिंग में मार्जिन रिक्वायर्ड कितना दिखा रहा है, 4,600, 557, 4,000 सॉरी इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, 4,657.58 इतने रुपए आपके लगेंगे। इंट्रा ट्रेडिंग में एक ही फायदा होता है, एक फायदा ये है, फायदा नंबर 1, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। एक यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि स्लाइड लेना में उचित नहीं समझ रहा हूँ, यही बताता हूँ आपको। देखो इंट्रा ट्रेडिंग में क्या फायदा है, इंट्रा ट्रेडिंग में ये फायदा है, इंट्रा ट्रेडिंग में ये देखो फायदा, पहला कि आपको पूरे पैसे नहीं देने होते, मार्जिन पूरा नहीं रखना होता। मार्जिन मतलब, मार्जिन वर्ड होता है हमारा कि हमें कितने रुपए लगेंगे अगर हम 100 शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर मैं नॉर्मल में खरीदता, होल्डिंग करता, तो मुझे 32,520 रुपए जो भी लग रहे थे, 28 रुपए इतने लगेंगे। और यही इंटर ट्रेडिंग में 4,006 कुछ जो भी समथिंग था वो इतने लगेंगे, 446 मान लो इतने रुपए लग रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज्यादा है ना। अब आप इतने ही पैसे में होल्डिंग के लिए 100 शेयर खरीद पा रहे हो और इतने ही पैसे में यहाँ होल्डिंग नॉर्मल में इंटर ट्रेडिंग में इतने खरीद पा रहे हो। तो बात समझो कि आपका मार्जिन बढ़ा देते हैं। मार्जिन वो इसलिए बढ़ा देते हैं, मार्जिन अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू शेयर वैल्यू होती है, अकॉर्डिंग टू मार्जिन। इस मैंने जो कैलकुलेशन करी है, जो जोधा ने बताता है, जितनी फैसिलिटी देते हैं 1/10 करते हैं, मतलब ये आपको 4 गुना कर देते, 10 गुना कर देते हैं आपकी उसको। मान लो इस शेयर की जैसे 10 गुना है, तो इसका 1/10 आपकी वैल्यू लग रही है एक तरीके से। ये जितना 325 रुपए था, इसको डिवाइड करोगे तो 32 रुपए के आसपास लग गया। कैलकुलेशन वो इस तरीके से बिठा देते हैं कि आपको 5-6 हजार में 100 शेयर मिल रहे हैं। इसके बात को समझ में आ रहा है ना, ये दोनों चीजें, इसमें ही मार्जिन का फायदा हो जाता है। इसका मतलब है आपने खरीदा, मान लो आपने बाय करा, तो आपको 4600 रुपीज दिए, 100 शेयर खरीद लिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है, सपोज डैट शेयर की प्राइस 325 रुपए था, और 325 रुपए था, और मार्केट, आपने थोड़ी देर वेट करा, 1-2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो मार्केट पहुंच गई 327 या 28 रुपए पे। आपको ये डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 2 रुपए हुआ। आपने पहले बाय करा था, बाय करा, फिर आपने क्या कर दिया, इसे सेल कर दिया। खरीदा छोटे प्राइस पे, बेचा महंगे प्राइस पे, 327 रुपए। जो 2 रुपए आपका है डिफरेंस, मल्टीप्लाई जितनी क्वांटिटी आपने ले रखी थी, तो आपके 200 रुपए हो गए। इसमें से अब जो भी चार्जेस लगेंगे वो तो लगेंगे ही, जितना भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। ये 200 रुपए आपने कमाए। इंटर ट्रेडिंग में आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ मतलब आपने पहले खरीदा तो आपको बेचना पड़ेगा। अब क्या होती है गेम, समझो इसमें थोड़ी सी और समझो भाई, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगर अच्छे से समझना तो टाइम तो लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना सारी चीज समझ में आए ढंग से ना एक बार में। देखो क्या होता है, आपने एनालाइज करा कि मार्केट डे में, अगर डेली आप 400, 500, 1000, 2000 जितनी आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग पैसे कमा सकते हो। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसे डुबा नहीं सकते, इसमें पैसे भी डूबते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग का ये फायदा है कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे। आपने नॉर्मल शेयर खरीदा हुआ है, 10 या 20 दिन के अंदर बढ़ता है तो अब आप बेच सकते हो, बट इसमें पैसे ज्यादा चाहिए। और जो बंदा इंट्रा ट्रेडिंग करता है, इंट्रा ट्रेडिंग वही करे जिसको एक्सपीरियंस है भाई। इंट्रा ट्रेडिंग में उसी को सजेस्ट करूंगा, पहले उसे ग्राफ चार्ट वगैरह आते हो अच्छे से, ताकि स्टडी कर सके, जिसको बारे में पता है, अगली कंपनी का बारे में पता है, मान लो कोई न्यूज है उसकी, बैड न्यूज है, गुड न्यूज है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो न्यूज के ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, न्यूज, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो अब कैसे एनालाइज करते हैं। मान लो मुझे कल की किसी शेयर के बारे में न्यूज पता चल गई, जैसे मान लो ये टाटा मोटर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 325 रुपए में चल रहा है ये शेयर ना। अब मुझे न्यूज पता चल गई, तो मैं इसमें, देखो इसमें आपको शॉर्ट सेल का वो नहीं होगा, शॉर्ट सेल का फायदा नहीं होगा, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, टाटा मोटर्स के आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप बेच सकते हो। इंट्रा ट्रेडिंग में ये फैसिलिटी मिलती है, आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आप शेयर बेच सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास शेयर होंगे तभी आप बेच सकते हो, नहीं तो नहीं। इसमें क्या है, आपने पहले सेल कर दिया,
आपको पता है टाटा मोटर्स की प्राइस गिरने वाली है, आपने यहाँ सेल करा 325 रुपये पे सेल करा और मार्केट गिरी और ये पहुंच जाता है 320 रुपये पे, आप परचेज कर लेते हो, बाय कर लेते हो। तो जो 5 रुपए का आपने नीचे की तरफ फायदा हो रहा ना, बेच दिया तुमने और खरीदा छोटे प्राइस पे, तो 5 रुपए मल्टीप्लाई जितनी भी आप क्वांटिटी लोगे और मार्जिन वैल्यू तो ये वैसे भी बढ़ा के देता है आपको 30-40 हजार में 32 हजार लग रहे थे, 32,500 में, तो कम से कम ये आपको 10 गुना शेयर खरीद सकते हो इसमें। मतलब 1000-2000 बंदे जो खरीदते हैं 5-5 हजार 6-6 हजार, 1-2 रुपए डिफरेंस पे वो बेच देते हैं, 5,000 रुपए कमा को मुझे सीधे अंदर करके गोली, या तो गवा के या कमा के। तो इसमें इंट्रा ट्रेडिंग में वही करे ट्रेडिंग जिसको एनालाइज अच्छे से आता है, जिसको पता है मार्केट किधर की तरफ मूव कर रही है, इंडिविजुअल शेयर की क्या मतलब क्या उसकी न्यूज है, उसके हिसाब से। नहीं तो आपको देखो लॉस हो जाएगा। नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे तो मोस्टली लॉस तो नहीं होता, बहुत ही कम लॉस होता है। जिसको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है देन वो लॉस खाएगा। पर इंट्रा ट्रेडिंग में फायदा भी हो सकता है आपको, नुकसान भी हो सकता है। अब ये समझो यहाँ पर कोई अच्छा लगा होगा आपको कि ऊपर जाएगा तब भी बेच सकते हैं, नीचे जाएगा तब भी। इंट्रा ट्रेडिंग में आप दोनों तरफ ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ फायदा नुकसान दोनों तरफ से कर सकते हो, कमा सकते हो, स्ट्रेटेजी बना लो। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा था ना, देखो आपने पहले सेल करा महंगे प्राइस पे और खरीदा सस्ते प्राइस पे, तो आपका डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा। डिफरेंस आपको या तो पे करना पड़ेगा या मिलेगा, सेल वाई। मान लो सेल कर दिया आपने 326 रुपए पे और शेयर चला गया, और शाम को इंटर ट्रेडिंग में एक और चीज हमें बताना भूल गया, 3:15 से पहले पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो जो ब्रोकर होता है वो अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा। ब्रोकर मीन्स जीरोधा, जिसके थ्रू आपने मतलब डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है। मैं जीरोधा का कोई प्रोमोटर नहीं हूँ, मैं जीरोधा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जीरोधा से डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है अपना। बाकी एक दो और है उनसे भी खुलवा रखा है, पर उनकी फैसिलिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी जीरोधा की है, इसलिए मैं जीरोधा का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटर ट्रेडिंग की टाइमिंग और इंटर ट्रेडिंग को करते कैसे हैं। मैं एक और बार बता देता हूँ, यहाँ जब जाएंगे, यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे इंट्रा डे वर्ड लिखा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज भी आ रही है, देखो मैसेज, मार्जिन इंटर डे स्क्वायर ऑफ रिक्वायर्ड लोअर मार्जिन हैज टू बी एक्साइटेड बिफोर मार्केट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी समझो इसका डिफरेंस, और आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो मार्केट से रिलेटेड, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी तुम्हें कोई भी डाउट हो तो प्लीज इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, मैसेज ही करना भाई। ठीक है, कॉल वगैरह मत करना क्योंकि मैं भी ऑफिस में होता हूँ। और आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस लेनी हो, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, रिस्क फ्री भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस सब के मैं थोड़ी सी फैसिलिटी के चार्जेस वगैरह लूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बाकी बता रहा हूँ आपको, सारा कोर्स में डालता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एनीथिंग एल्स यू हैव रिक्वायर्ड। ओके, टाटा बाय बाय।